प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन में हमारा आज का शीर्षक है प्रबंध के कार्य। प्रबंध, जैसा हमने पहले समझा है कि प्रबंध मतलब व्यवस्था करने वाला व्यक्ति जो प्रबंधक कहलाता है। व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के कार्यों का वो उचित तरीके से प्रबंध करता है, इसलिए उस व्यक्ति को हम प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। उसके कार्यों को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रबंध के दो प्रकार के कार्य हैं। कार्य के अनुसार प्रबंध के कार्य को दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पॉइंट है प्रबंध के मुख्य कार्य और दूसरे नंबर पर है प्रबंध के सहायक कार्य। मुख्य कार्य से आशय मतलब व्यवसाय से संबंधित जो उसको प्रमुख रूप से जो कार्य करना है वो प्रबंधक के प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य कहलाते हैं। सहायक कार्य मतलब जो आवश्यक नहीं है मगर फिर भी वो कार्य हम उसके साथ धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं, तो ऐसे कार्य को हम सहायक कार्य कहते हैं। तो हम पहले समझते हैं प्रबंधक के मुख्य कार्य, जिसमें पहला पॉइंट है नियोजन। नियोजन से आशय है किसी भी कार्य को करने के पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना, प्लानिंग कर लेना, योजना बना लेना। भविष्य में हम कोई कार्य करने वाले हैं उसके बारे में पहले से कल्पना कर लेना, उसके कार्य की विधि को तय कर लेना, जिससे कि समय पर उस कार्य को करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसलिए इसको हम नियोजन कहते हैं। और ये नियोजन यदि हम कर लेते हैं तो उस कार्य के सफल होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। यदि नियोजन नहीं करते हैं और अचानक किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य सफल होगा नहीं होगा, उसमें किस प्रकार की परेशानी आएंगी, इसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है। इसलिए नियोजन हमारे प्रबंधक का प्रमुख कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। पहला कार्य इसका नियोजन था। सेकंड नंबर पर आते हैं हम संगठन। प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजना को पूर्ण करने के लिए प्रबंधक को कई लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, जिसको अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की उसका आवश्यकता होती है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए अलग अलग कार्य क्षमता वाले लोगों की उसका आवश्यकता है। उन लोगों को संगठित करके एक संगठन तैयार करता है। तो प्रबंधक का मुख्य कार्य में सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा प्रबंधक संगठन। तो उस समूह के द्वारा उस कार्य को संचालित किया जाता है, उस कार्य को किया जाता है। हम कोई समूह कोई कार्य को कर रहा है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं और उन कार्य को जब व्यक्ति करता है तो पूर्ण रूप से वो कार्य हमारा संपन्न होता है, सफल होता है। तो प्रबंधक का सेकंड कार्य यह था आपका। फिर आते हैं हम प्रबंधक के उसमें नियुक्तियाँ। प्रबंधक के कार्य आता है नियुक्ति। संगठन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है, उनकी योग्यताएं भी अलग अलग होती है। तो हमें अपने संगठन के लिए जिस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उस योग्यता के व्यक्ति को हम अपने संगठन में नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, यानी उसके कार्य पर हम उसको रखते हैं, तो जिससे हमें उस योग्यता के लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में डॉक्टर की आवश्यकता हो तो जो डॉक्टर व्यक्ति है उस व्यक्ति को हम उस कार्य में नियुक्त कर लेते हैं, जिससे कि हमें उसकी सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये नियुक्तियाँ था। अगला पॉइंट देखते हैं नियुक्ति के बाद निर्देशन। निर्देशन से आशय है कि किसी कार्य को करवाने के लिए प्रबंधक द्वारा उस कार्य के लिए पहले से रूपरेखा बनाई हुई है, उस रूपरेखा की जानकारी उस व्यक्ति को दी जाती है जिस व्यक्ति को कार्य करना होता है, यानी उसके कार्य को निर्देशित करना, उसके कार्य को बताना कि आपको ये कार्य इस तरीके से करना है। और ये प्रबंधक का प्रमुख कार्य होता है निर्देशन। फिर इसके बाद है हमारा नियंत्रण। कार्य का जब हमने बंटवारा कर दिया, संगठन तैयार हो गया है, नियुक्तिकरण हो गया है, फिर हम जो कार्य हमने सौंपा है उस संगठन पर, उस संगठन के कार्य के प्रत्येक कार्य पर हम नियंत्रण रखते हैं। जैसे कार्य हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ है, उस पर नियंत्रण करना, जिससे कि कार्य समय पर निर्धारित समय अवधि में संपन्न हो सके, इसलिए उसको हम नियंत्रण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें समन्वय। समन्वय से आशय होता है कि संगठन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, जहां एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, वहां पर ज़्यादा लोग होने के कारण उन सब में हमें तालमेल बनाने की आवश्यकता होती है। तो वो संगठन में समन्वय का होना भी बहुत आवश्यक होता है। बिना समन्वय के कार्य
एक दूसरे की लापरवाही या उस कार्य के सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और यदि उस कार्य में सफल नहीं होते हैं, कोई त्रुटि होती है, तो अपना दोष एक दूसरे के ऊपर व्यक्ति डालता है। इसलिए तालमेल का होना जरूरी है, जिससे कि कार्य एक व्यक्ति कंप्लीट करके दूसरे व्यक्ति को सौंप दे, दूसरा व्यक्ति कंप्लीट करके तीसरे को सौंप दे, और इस प्रकार से क्रम से ये कार्य संपूर्ण होने के बाद आखिरी वाले व्यक्ति द्वारा उस कार्य को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसलिए समन्वय का होना भी बहुत आवश्यक है। अब आते हैं हम प्रबंधक के सामान्य कार्य या सहायक कार्य। प्रबंधक के सहायक कार्य में आते हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट है निर्णय। प्रबंधक को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सिचुएशन, यदि कोई सिचुएशन बनती है तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत उसको निर्णय लेना होता है। जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होने पर प्रबंधक को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो गया है, कारखाने या कारखाने में कार्य करने वाले किसी श्रमिक को कोई चोट लग गई है, तो उसके लिए अब उसको निर्णय लेना है कि क्या किया जाए। यदि किसी को चोट लगी है तो प्रबंधक का कार्य बनता है, दायित्व है, उसको निर्णय लेना चाहिए कि उस श्रमिक को उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाए, उसका इलाज कराया जाए, समय पर उसका उपचार हो, जिससे कि वह स्वस्थ हो सके, शीघ्र स्वस्थ हो सके और उसका जीवन बच सके। इस प्रकार का निर्णय लेना। यदि अचानक आग लग जाए तो आग लगने की स्थिति में उस आग को कैसे बुझाया जाए, आग पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए भी प्रबंधक को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय को प्रबंधक किसी और के ऊपर टाल नहीं सकता। यदि वो टालेगा, किसी से परमिशन लेना हो क्या सोचेगा, तो जब तक परमिशन आएगी जब तक तो हो सकता है दुर्घटना बहुत अधिक गंभीर रूप ले ले। इसलिए प्रबंधक को तुरंत ऐसी स्थिति में निर्णय लेकर और उस कार्य को संपन्न करना पड़ता है, चाहे उसके लिए जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनसे परमिशन मिले या ना मिले, वस्तु स्थिति को समझकर सिचुएशन के हिसाब से उसको निर्णय लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध कार्य या रिसर्च। प्रबंधक समय समय पर अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के मार्केट में रिसर्च करता रहता है, जिससे कि उस कार्य को उसे और कैसे अच्छा किया जाए, अपने उत्पादन में कैसे और वृद्धि की जाए, क्वालिटी कैसे सुधारी जाए, इसके वो नए प्रकार से रिसर्च करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, जो प्रबंधक होता है वो अपने उस व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रबंधक उस ब्रांड के लिए, उस व्यापार के लिए वो कार्य कर रहा है, मार्केट में उसकी पहचान उससे संबंधित है। जैसे हम मान लें कि कोई व्यक्ति बैंक में जॉब करता है, तो उसकी पहचान है कि ये वो व्यक्ति जो बैंक में नौकरी करते हैं, तो वो व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो हम उस बैंक के कर्मचारियों के लिए बोलेंगे कि वो बैंक का कर्मचारी जो उसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से छोटा बड़ा व्यापार जो भी हो, हर व्यापार का जो प्रबंधक होता है वो उस व्यापार को प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यापार का प्रतिनिधि कहलाता है। वो उसकी पहचान उस व्यापार की वजह से होती है, इसलिए उसको अपने व्यवहार में अनुकूलता रखनी चाहिए। इसलिए ये अपना प्रतिनिधित्व वाला आता है।